हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट एपिसोड वेडनेसडे की वेब सीरीज में। तो चलो हम इस सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि वेडनेसडे के मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे। उस मोन्स्टर ने मुझे क्यों बचाया और रोहन के पास मेरे तस्वीर होने का कारण क्या है, ऐसे कई प्रकार के सवाल उसके मन में चल रहे थे। तभी हम सेकंड एपिसोड में देखते हैं, तब उसी जंगल में काफी सारे पुलिस उस रोहन के बॉडी की जाँच पड़ताल करने के लिए आए थे, क्योंकि वेडनेसडे ने उन सबको अपनी सारी बातें बता दी थी कि रोहन को यहाँ पर एक मोन्स्टर ने मार डाला है। और फिर हमें अकेडमी की ओर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर वेडनेसडे से काफी सारे पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए आते हैं। और वहीं पर एक पुलिस वाला आता है जो टॉयलर का पिता होता है, और वहाँ पर आने के बाद में वह प्रिंसिपल के सामने उससे काफी सारी बातें पूछता है। लेकिन वह पुलिस वाले और प्रिंसिपल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वह समझते हैं कि वेडनेसडे झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ पर रोहन की कुछ बॉडी का अता पता नहीं था। और फिर हम देखते हैं तो वेडनेसडे प्रिंसिपल के सामने उस पुलिस वाले को कुछ बता नहीं सकती थी, जिसके कारण वह उसे 5 मिनट का समय मांगती है और वहाँ पर उसे अकेले में उससे काफी कुछ बोलना चाहती थी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से प्रिंसिपल अब चली जाती है और वेडनेसडे उसे बताती है कि वहाँ पर एक मोन्स्टर था जो काफी ज्यादा खतरनाक था और वह रोहन को काफी बुरी तरीके से मार डाला था। लेकिन वह पुलिस वाला उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि क्या प्रूफ है कि यहाँ पर रोहन ने उसे मार डाला, क्या प्रूफ है कि रोहन को उसने मार डाला। तभी वह बोलती है कि तुम मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो, पर मैंने जो बोला है वह सही है। तभी वह पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुमने रोहन को मरते हुए कैसे देखा और तुम जंगल में क्यों गई थी। तभी वह बताती है कि मुझे जंगल से कुछ चीखने की आवाज आई थी, जिसके कारण मैं वहां से गई थी। और वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और फाइनली वह लोग वहां से अब निकल पड़ते हैं। तभी वहां से जब वह पुलिस वाला निकल रहा होता है, तभी वहां पर रोहन आता है और रोहन को वह लोग देखते हैं तो काफी ज्यादा शौक में पड़ जाते हैं, क्योंकि रोहन सही सलामत उनके सामने खड़ा था। लेकिन वेडनेसडे को अपनी बातों पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने रोहन को मरते हुए अपनी आंखों से देखा था। तभी वह उसी डॉक्टर के पास में आती है जो उसकी मैम ने उसे उसके पास में लाया था, और वह डॉक्टर को बताती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो, मैं जो बोल रही हूँ वह सही बोल रही हूँ। और तभी वहाँ पर निकलने के बाद वहाँ पर टॉयलर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम भी इस डॉक्टर के पास में डेली आती रहती हो। तभी वह बताती है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आती, मुझे तो जबरदस्ती यहाँ पर लाया जाता है और मुझे पागल समझा जाता है। लेकिन टॉयलर बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है और तुम्हारी बातें मुझे ना जाने क्यों तो सही लग रही है, जिसे देख वेडनेसडे भी काफी ज्यादा शौक में पड़ जाती है, क्योंकि वह पहला पर्सन था जो उसकी बातों पर विश्वास करता था। और अब हम वेडनेसडे की रूम पार्टनर को देखते हैं जो काफी बड़ी चित्र को बना रही थी और उसे आने वाले दिनों में कंपटीशन में हिस्सा लेना था। तभी वेडनेसडे उसके पास में आती और बोलती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लेकिन इस काम को करने के लिए उसकी रूम पार्टनर मना कर देती और बोलती है कि तुम अब थोड़ी देर बाद में आओगे और मेरे काम को करने लग दोगे। इसके बाद में वह जब अपने रूम में आती है और आने के बाद में वह देखती है तो रोहन के हाथ में जो कागज था वह उस कागज में देखने के बाद में उसे कुछ चिन्ह दिखाई देता है, जिसके बाद में वह उस चिन्ह को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और जब उसे प्रिंसिपल अपनी केबिन में बुलाती है तब वह बताती है कि तुमने उस जंगल में जाने का कारण क्या था और तुम उस जंगल में क्यों गई थी। काफी सारे सवाल उससे पूछती है, जिसके बाद में वेडनेसडे बोलती है कि यह मेरी लाइफ है और मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तभी प्रिंसिपल बोलती है कि यह रूल के खिलाफ है और तुम बिना बताए कहीं भी नहीं जा सकती। इसके बाद में हम देखते हैं तो वह प्रियंका के पास में आती है और वहाँ पर आने के बाद में उन लोगों के बीच में काफी ज्यादा बहस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रियंका कुछ प्रैक्टिस कर रही थी, जिसके कारण वह बिजी थी। और अब हम वेडनेसडे को देखते हैं जो रोहन के रूम पार्टनर सेवियर के पास में आती है और सेवियर बताता है कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था और उससे मुझे भी काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ अजीब अजीब से हो रही थी। तभी हम देखते हैं तो वेडनेसडे उससे काफी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बताता है कि तुम इस बातों को जान ही दो और तुम ऐसे बातों को नोटिस ना किया करो। इतना बोलकर वहाँ से अब वेडनेसडे चली जाती है। और वहाँ पर आने के बाद में हम देखते हैं तो वह रोहन के पास में आती है, जिसके कारण उसे उस पर शक था कि यह रोहन है या नहीं, और वह उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी हमें पता चलता है कि रोहन को बेवजह ही उस एकेडमी से निकाल दिया गया है, और वह क्यों निकाला गया है इसका कारण तो शायद ही कोई जानता हो। लेकिन वह रोहन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन उसे इग्नोर कर देता है। और तब वह लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी वह उस हाथ को उसके साथ में भिजवा देती है। और जब हाथ वहाँ पर उसका पीछा कर रहा होता है तभी हम रोहन को देखते हैं जो एक वॉशरूम के अंदर जाता है, और वॉशरूम से अंदर जाने के बाद में जब वह बाहर निकलता है तो वह कोई और ही होता है, जिसके बाद में हमें कुछ कंफ्यूज सा लग रहा होता है। और अब हम उस हाथ को देखते हैं जो एक जगह पर फंस गया था, जिसके कारण वह आने में लेट हो गया। और जब वह वॉशरूम के अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर रोहन गायब हो चुका है और वह अब सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं तो वह वेडनेसडे के पास में आता है और वेडनेसडे उसे बोलती है कि तुम कोई भी काम अच्छे से
मैसेज नहीं कर सकते और उसे काफी ज्यादा गुस्से में काफी कुछ बोल देती है। तभी वहाँ पर हम वियांका को देखते हैं जो उसे देख लेती है और बोलती है कि तुम भी क्या पेड़ पौधे से बात करने की कोशिश करती हो। तभी वहीं पर कुछ टाइम बाद में उनकी टीचर पहुंच जाती है और बोलते कि आज हम कुछ पौधों के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण वहाँ पर उन सभी सवालों का जवाब वेटनरी काफी अच्छी तरीके से देने लगती है। तभी वियांका को हम देखते हैं जो उससे चल रही होती है, क्योंकि वियांका उस क्लास में काफी ज्यादा टॉपर थी और उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसे टक्कर देने के लिए अब वेटनरी आ चुकी थी और हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन देखते हैं। और अब हम कुछ टाइम बाद में डॉलर को देखते हैं जिसके पापा कहीं जा रहे होते हैं और वह बोलते हैं कि डैड आपकी बातों पर तो मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन क्या आप वेटनरी की बातों पर विश्वास करते हो? और वह बोलता है कि आपको उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। तभी डॉलर के पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है और तुम दोनों चुप कर कौन सी बातें करते हो? तब वह बोलता है कि हम माम के बारे में ही बातें करते हैं। और अब हम कुछ टाइम बाद में वेटनरी और उसकी रूम पार्टनर को साथ में देखते हैं, जिसके कारण वह बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए और उसकी रूम पार्टनर उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम थीन के पास में जाओ और उस हाथ का नाम थीन होता है और उससे माफी मांगो, क्योंकि उसने उससे काफी ज्यादा कुछ बोल दी थी। इसके बाद में वह उस हाथ के पास में आती है जब हाथ काफी ज्यादा पुस्तकों को पढ़ रहा होता है, लेकिन वह उससे काफी ज्यादा कुछ इशारे में बातें करता है और वेटनरी उसे बताती है कि मेरी जान शायद खतरे में है और रोहन ने जाते जाते मुझे कुछ सिखा गया है, जिसके कारण मुझे इसके हाथ में इस तस्वीर में जो मैं लड़की हूँ इसका मतलब क्या है। और वह बोलते हैं कि अब तुम्हारी हेल्प मुझे चाहिए और मुझे वह बुक ढूंढने में तुम मेरी हेल्प करो। और अब हम वेटनरी को देखते हैं जो अपनी रूम पार्टनर के साथ में एक जगह पर आती है जहाँ पर मधुमक्खियों के छाते थे और वह उसे वहाँ पर फंसाकर वहाँ से निकल जाती है। और अब हम देखते हैं तो वह उसी जंगल में आती है जहाँ पर रोहन को उस मोनेस्टर ने मारा था। इसके बाद में वहाँ पर आने के बाद में वहीं पर डॉलर के पिता आते हैं, तभी वहाँ पर डॉलर भी आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी वेटनरी उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वह बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उसे इस जंगल में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। तब वह उस जंगल में आते हैं और काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं जहाँ पर उसे रोहन का चश्मा मिलता है। और जब वह रोहन के चश्मे को पकड़ती है तब उसे कुछ फ्यूचर दिखाई देता है, जिसके कारण वह देखती है कि उसे जेवियर और रोहन में काफी ज्यादा फाइटिंग दिखाई देता है। और वहाँ पर रोहन कुछ किताबों को अपने साथ में रख लेता है जिसमें वह उसके चित्र वाले, जहाँ पर वह उसकी तस्वीर वाले बुक को भी देखती है। इसके बाद में वह काफी कुछ डॉलर को बता देती है और अब हमें एक लाइब्रेरी में थीम और वेटनरी को दिखाया जाता है जहाँ पर वह उसी बुक को ढूंढ रहे थे जिसमें वह बुक को फाड़ा गया था। इसके बाद में हम वहाँ पर उसी टीचर को देखते हैं जहाँ पर वेटनरी उसे बताती है कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है और यह बुक मुझे कहाँ मिलेगी। तभी वह बताती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और इसे जानने के लिए तुम्हें कुछ रहस्यमय चीजों को सुलझाना पड़ेगा। और अब हम कुछ टाइम बाद में जब देखते हैं तो थीम और वेटनरी जेवियर के रूम में आते हैं और वहाँ पर आने के बाद में उन्हें उस पर शक होता है और वहीं पर आने के बाद में वह काफी चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उसे कुछ मास्क वगैरह दिखाई देता है। तभी वहाँ पर हम वियांका को देखते हैं जो जेवियर के रूम में आती है और तब हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में पहले कुछ रहा होगा और तब हमें दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलता है। और तब वहीं से बाहर निकलने के बाद में वियांका जाते जाते बोलती है कि कल मैं आने वाले कंपटीशन में वेटनरी की रूम पार्टनर का काफी बुरा हाल करने वाली हूँ। और अब हम वेटनरी को देखते हैं जो वहाँ से बाहर निकलती है और बाहर आने के बाद में हम उसी के रूम पार्टनर को देखते हैं जो काफी ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि उसके साथी को चोट आ गई थी जिसके कारण वह वहाँ पर भाग नहीं ले सकती थी। और अब हम वेटनरी को देखते हैं जो उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि वह वियांका से बदला लेना चाहती थी और उसे सबके सामने बेइज्जत करना चाहती थी। इसके बाद में हम उन्हें अगले दिन उसी कंपटीशन में देखते हैं जहाँ पर हम वेटनरी को देखते हैं जो एक गेट के कपड़े में रेडी हो चुकी थी। और अब हम कुछ टाइम बाद में देखते हैं सभी लोग अपने नाव पर कंपटीशन के लिए तैयार हो चुके थे। अब उनके बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन स्टार्ट होता है। तभी हम एक नाव को देखते हैं जिसमें एक लड़का होता है जो पानी के अंदर घुस जाता है और वह वियांका के कहने पर उस नाव को तुड़वा देता है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो वही लोग अब काफी आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद में वह पर्सन वेटनरी और उसकी रूम पार्टनर के नाव के पास में आता है, लेकिन हम वेटनरी को देखते हैं जो उसे अपनी नाव में कुछ स्कीम की सहायता से जाल में फंसा देती है और वहाँ से वह लोग अब काफी आगे निकल जाते हैं। और आगे निकलने के बाद में वह लोग जब जंगल के पास से कंपटीशन वाले झंडे को लाने के लिए पहुँचते हैं तब हम वेटनरी को देखते हैं जो उसी की हमशक्ल की होती है और उसे काफी ज्यादा कुछ बोलती है, लेकिन इस बातों का रहस्य वह समझ नहीं पाती और वहाँ पर उसे उस बुक की परचेज समझ आती है। लेकिन हम कुछ टाइम बाद में देखते हैं तो वह झंडे को लेकर वहाँ से वापस निकलती है
है और वापस निकलने के बाद में वहाँ पे वही पर्सन निकलता है और उनके नाव को अब ढकेलने की कोशिश करता है। तभी हम उस हाथ को देखते हैं जो नीचे पहुँचता है और नीचे पहुँचने के बाद में उस तैरने वाले पर्सन को, नाव को ढकेलने वाले पर्सन को वह काफी जोरों से मारता है, जिसके कारण वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं तो उन लोगों ने भी अब चालाकी करना स्टार्ट कर दिए थे और अपने नाव में नुकीले वाले तीर से प्रियंका के नाव को काफी ज्यादा हानि पहुंचा देते हैं, जिसके कारण उसके नाव में पानी भर जाता है। और उसके बाद में कुछ टाइम बाद वह लोग उस कॉम्पिटिशन को जीत लेते हैं, जिसके बाद में वेजनेटे और उसकी रूम पार्टनर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन हम वेजनेटे की फेस पर कोई ज्यादा मुस्कान नहीं देखते हैं, लेकिन उसकी रूम पार्टनर काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर हम देखते हैं तो वेजनेटे की पार्टनर को वहाँ की प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित करती है। और फिर हम उसी रात को वेजनेटे को देखते हैं जो उस बुक के बारे में पता कर ली थी, और जब उस बुक के पास में आती है तब वहाँ पर वह कुछ रहस्यमय चीजों को देखती है और रहस्यमय चीजों को देखने के बाद में वह के रहस्य को सुलझा देती है, जिसके बाद में वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने के बाद में वहाँ पर आने के बाद में अंदर जाती है और अंदर जाती है तब वहाँ पर देखती है कि उसकी मॉम की फोटो दिखाई देती है, लेकिन उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वहाँ पर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद में वह देखती है तो वहाँ पर काफी बड़ी लाइब्रेरी होती है और उसे जिस पुस्तक की खोज थी वह बुक उसे वहीं पर मिल जाती है। और जब वह बुक को अपने साथ रखकर वापस हो रही होती है तभी उसका कोई किडनैप कर लेता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसे अंधेरों से डर नहीं लगता। और यहीं पर यह सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और तीसरे एपिसोड के लिए हमारी वीडियो पर बने रहे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।